सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए। उत्तर प्रदेश के सिंभावली के रहने वाले हैं रमेश। रमेश का सर आज इसलिए चकराया हुआ है क्योंकि उन्हें पता चला है कि सरकार मुफ्त राशन की एक स्कीम बंद करने जा रही है। पर किसी ने उनसे यह भी कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है और उन्हें राशन मिलता रहेगा, पर पहले से कम मिलेगा। अब रमेश असमंजस में है कि सरकार जब स्कीम बंद कर रही है तो फिर उन्हें मुफ्त राशन मिलेगा कैसे, और भला कम क्यों मिलेगा। तो आज सर जो तेरा चकराए के इस बुलेटिन में हम रमेश की इसी परेशानी को दूर करेंगे। तो कोविड से पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा स्कीम के तहत रमेश को प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो अनाज मिलता था। इसमें 3 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल, 2 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से गेहूं और 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चना या कोई दूसरा मोटा अनाज मिलता था। पर जब कोविड आया तो मार्च 2020 में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च की, और इस योजना के आने के बाद रमेश और रमेश जैसे कई लोगों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो और अनाज मिलने लगा, और वो भी फ्री में। तो अब इन योजनाओं की बदौलत रमेश के 4 लोगों के परिवार में 40 किलो अनाज आने लगा। अब जो खबर रमेश के कानों तक अधपकी पहुंची वो पूरी खबर ये है कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जनवरी से बंद करने जा रही है। तो अब बात यह है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो रमेश को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनाज मिलता था वो नहीं मिलेगा। यानी रमेश को राष्ट्रीय खाद्य योजना के जरिए जो चावल और गेहूं मिलते थे वो मिलते रहेंगे। पर यहां इसी खबर के साथ रमेश के लिए सरकार ने एक खुशखबरी और दी है, और वो खुशखबरी ये है कि राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत रमेश जो अभी तक चावल 3 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर खरीद रहे थे और जो गेहूं 2 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर खरीद रहे थे, अब उसके लिए भी उनको पैसे नहीं चुकाने होंगे, पर अगले 1 साल तक ही। अब 1 साल के बाद ये राशन फ्री ही रहेगा या फिर इस पर कुछ अलग राशि तय की जाएगी, या 2 या 3 रुपए वाला जो पहले वाला हिसाब है वही रखा जाएगा, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। तो सीधा सा मतलब है कि रमेश के घर में मुफ्त राशन आता रहेगा, सब्सिडी वाला राशन आता रहेगा, लेकिन कोविड के दरमियान से अब तक जितना आता था उससे कम आएगा। यानी उनके घर पर 4 लोग हैं तो हर सदस्य के हिसाब से अब 40 की बजाय रमेश को सिर्फ 20 किलोग्राम ही अनाज मिलेगा। और इससे अनाज भंडार पर भी पॉजिटिव असर होगा, क्योंकि सरकार देश के 81 करोड़ 35 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज देती है, और इन 2 स्कीम्स के तहत हर महीने 10 किलो के हिसाब से हर साल 100 मिलियन टन से भी ज़्यादा अनाज देना पड़ रहा था। ये भारत के कुल अनाज उत्पादन का 1/3 से भी ज़्यादा है, और सरकार के अनाज भंडार में 1 दिसंबर को सिर्फ 55.46 मिलियन टन ही अनाज मौजूद था। ये पिछले साल के मौजूदा राशन से 1/3 कम है। तो अब सरकार जब एक ही स्कीम के तहत अनाज बांटेगी तो इसका बोझ बफर स्टॉक पर सीधा आधा हो जाएगा। तो रमेश की तरह अगर आप भी उलझन में थे, आपका भी सर चकराया था, तो उम्मीद करते हैं अब आप पूरी बात समझ गए होंगे। इस बुलेटिन को प्रोड्यूस किया है हमारी साथी आंचल चौधरी ने। कल फिर होगी आपसे मुलाकात खबरों के लंच बॉक्स में। अगर आप बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो मनी9 का मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। सोशल मीडिया पर जुड़ जाइए, और साथ ही ये बताना मत भूलिएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। पसंद आया है तो इसे और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी रेडियो मनी9 के बारे में बताइए। मैं अमन गुप्ता अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए।